हम सीबीएसई क्लास 12th आईपी के 2021 सिलेबस के लिए क्रैश कोर्स देख रहे हैं। हम क्लास 12th आईपी के सिलेबस को टोटल 9 डेज में कवर करने वाले हैं। आज हमारा डे है 5, जिसमें हम आज MySQL देखने वाले हैं। आप इस ई बुक को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद से ही अपने नोट्स बना सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आज हम डे 5 में क्या देखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। आज डे 5 में हम MySQL के मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन को देखेंगे। हम इन सारे फंक्शंस को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डे 5 पे, पेज नंबर 77 पर। ये रहा डे 5। इसमें हम आज मैथ फंक्शन में पावर, राउंड, मॉड फंक्शन देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन में यू केस, एल केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, instr, ltrim, rtrim और trim फंक्शंस को देखेंगे। डेट फंक्शन में हम नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे और डे नेम को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मैथ फंक्शन। सबसे पहले फंक्शंस MySQL में क्या होते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। MySQL ने कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसे फंक्शंस मैथमेटिक्स में जो होते हैं उनको मैथ फंक्शन बोलते हैं। जो टेक्स्ट पर ऑपरेशंस के लिए हैं उनको टेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और जो डेट पर ऑपरेशंस के लिए MySQL ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम डेट फंक्शन बोलते हैं। मैथ फंक्शन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस को देखेंगे। ऐसे 3 फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं। तो पहला फंक्शन पावर है जिसको हम देखेंगे। मैथमेटिक्स फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा उसको इस स्टूडेंट टेबल पर परफॉर्म करूंगा। तो ये टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टेबल में रोल नंबर है, नेम है, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स है। यहाँ पर कुछ रोज हैं जिन पर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले हम पावर या POW फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पावर फंक्शन का यूज़ हम पावर निकालने के लिए करेंगे। जैसे मुझे 3 to the power 2 को पता करना है तो मैं पावर फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिखूँगा पावर m, n। यहाँ पर ये m है और ये n है, तो यहाँ पर m to the power n को मैं m, n लिखूँगा और साथ ही में मुझे देना पड़ेगा पावर, या फिर मैं POW यूज़ कर सकता हूँ m, n। ये m और n दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम SQL में कैसे यूज़ करेंगे। तो SQL में इसको यूज़ करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, यहाँ पर फंक्शन, उसके बाद सेमीकोलन। तो कोई भी फंक्शन मैं MySQL में यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन देना पड़ेगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने दिया सिलेक्ट POW 3,2। यहाँ पर मैं POW दे सकता हूँ या पूरा पावर 3,2 भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेगा 3 to the power 2, 9। और कॉलम का क्या नेम रहेगा जो मैंने यहाँ पर दिया है। इसको आप यदि एलियास दे देते हैं तो वो एलियास वहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं इसको दे देता हूँ एस रिज़ल्ट, तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं और हम डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड करके देख लेते हैं। यदि मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ और रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर 3 to the power -2 का रिज़ल्ट आएगा 1/9, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ये है। इसके बाद मैं पावर फंक्शन का यूज़ टेबल में भी कर सकता हूँ।
तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था स्टूडेंट टेबल, मैं उसके मार्क्स कॉलम पर पावर फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। जो ये मार्क्स हैं इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट POW मार्क्स कॉमा 2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू देने की जगह कॉलम का नेम दूंगा। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट POW फ्रॉम टेबल नेम सेमी कॉलन। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर होके आउटपुट आ जाएगा। तो मैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी दे सकता हूँ, यदि कॉलम के लिए देना है तो मुझे यहाँ कॉलम देना पड़ेगा और फ्रॉम किस टेबल से मैं दे रहा हूँ वो भी देना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड फंक्शन है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। राउंड फंक्शन में एक नंबर मैं यहाँ देता हूँ और उसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है मैं यहाँ पर दूंगा। ये जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो इसको दें, नहीं चाहते हैं तो इस पैरामीटर को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो नंबर जिसको मुझे राउंड ऑफ करना है, डेसिमल प्लेसेस कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। यदि मैं ये पैरामीटर नहीं देता हूँ तो 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा, यानी कि सारे डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे और उसकी जगह जो राउंड ऑफ नंबर होगा इंटीजर फॉर्म में वो मेरा आ जाएगा। जैसे मैं 13.2 देता हूँ तो इसका राउंड ऑफ होके 13 हो जाएगा, यदि मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ सेकेंड प्लेस पर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया 12.5, सिलेक्ट राउंड 12.5। सो 12.5 का राउंड ऑफ क्या होगा, 12.5 का राउंड ऑफ होगा 13। 12 पॉइंट के बाद 5 या इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। यदि यहाँ पर 12.4 होता तो इससे प्रीवियस वैल्यू आती जो थी 12। तो ये राउंड ऑफ ऐसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ 12.4 दिया तो आउटपुट 12 आया। यदि मैं देता हूँ सिलेक्ट राउंड, ये वैल्यू दी मैंने और यहाँ 1 दिया, इसका मतलब मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है 12.465। तो 1 डेसिमल प्लेस तक क्या हुआ, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी डॉट, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर आना चाहिए। तो इस डेसिमल प्लेस से पहले एक यहाँ पर ये वाला डेसिमल प्लेस है, तो ये आइदर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, सॉरी ये वाला डेसिमल प्लेस या तो 4 ही रहेगा या फिर 5 हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, मुझे इसके जस्ट बाद वाला डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा। ये 5 या इससे ज़्यादा है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और बाकी नंबर वैसे ही रहेगा। तो 1 डेसिमल प्लेस तक ऐसे राउंड ऑफ होगा। अब यदि मैं यहाँ पर -1 देता हूँ तो -1 का मतलब है यहाँ तक ये +1 काम करता है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो ये 3 डेसिमल प्लेस तक ये। यहाँ पर मैं 1 देता था, यहाँ 2, ये 3 के लिए 3 दूंगा। यदि मैं देता हूँ यहाँ -1 तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो अब राउंड ऑफ होगा वो डेसिमल प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यदि मैं -1 देता हूँ तो यहाँ तक, -2 देता हूँ तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स राउंड ऑफ होंगे। तो यदि मैं लिखता हूँ 1.12.465 कॉमा -1, तो -1 इसका मतलब ये चीज़ राउंड ऑफ होगी। तो अब आप देखिए 12 राउंड ऑफ कीजिए। तो 12 में मैं देखूँगा ये जो डिजिट है ये 5 या उससे बड़ी है या 5 से छोटी है। यदि ये 5 से छोटी है तो राउंड ऑफ होके ये 10 हो जाएगा, यदि 5 से बड़ी है तो ये 20 हो जाएगा। राउंड ऑफ करने का मतलब है इस प्लेस को मैं 0 बनाऊंगा तो ये 1 रहेगा या 2 हो जाएगा, 10 या 20 के बीच आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि मुझे 12.465 को राउंड ऑफ करना है -1 प्लेस तक, सो 12 के पहले क्या आता है 10, इसके बाद क्या आएगा 20। तो ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अब आप देखेंगे ये 15 से बड़ा है या नहीं।
15 से बड़ा है तो 20 जाएगा, 15 से छोटा है तो 10। तो 15 से छोटा है इसलिए 10 गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर 150 है तो मैं लिखता हूँ 150 कॉमा -2। -2 मतलब ये 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगा, मतलब इन दोनों को 0 करना है आपको, 0 कर दीजिए। 150 यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, तो ये 100 इससे छोटा है, ये 200। तो अभी ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। अब कहाँ पर जाएगा आपको देखना है, ये जो वैल्यू है लास्ट की 2 डिजिट देखना है। तो ये जो वैल्यू है ये 50 या उससे बड़ी हुई तो ये इस तरफ जाएगा, यदि 50 या इससे छोटी हुई तो इस तरफ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 100 और 200 का मिडिल एलिमेंट क्या हो गया 150। तो 150 के इक्वल टू या ग्रेटर देन हुआ तो 200 में जाएगा, इक्वल टू या इक्वल टू नहीं, इक्वल टू वहाँ पर आ गया। ये लेस देन हुआ 150 से तो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर 150 है, इसका मतलब ये 200 में जाएगा, तो आउटपुट मेरा आ जाएगा 200। 149 एक और एग्जाम्पल, 149 -2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इस तरफ और इस तरफ की वैल्यू निकाल लीजिए। 200 यहाँ पर 100, लास्ट की 2 वैल्यूज़ को 0 कर दीजिए आप, और इसको एक वैसे ही रखिए और एक प्लस करके लिख दीजिए। अब 150 से इस तरफ होगा या इक्वल टू होगा तो 200 होगा, इससे छोटा हुआ तो इस तरफ होगा। क्योंकि 149 छोटा है इसलिए ये 100 आउटपुट देगा। ये था राउंड फंक्शन, जिसमें हमने देख लिया कि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, और इसको नहीं देंगे तो 0 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं मॉड फंक्शन। सो मॉड फंक्शन मॉड्यूलस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आप देंगे मॉड n, m, तो ये कुछ इस तरीके से होगा n मॉड्यूलस m, मतलब जब m से हम n को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है वो ये आउटपुट में देगा। इसको आप 3 वेज से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे या n mod m लिख के या n% m लिख के। यूज़ एक से ही होगा, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सिलेक्ट, देन mod 5, 2, तो रिमाइंडर आता है 1, 5 mod 2 रिमाइंडर 1, 5% 2 रिमाइंडर 1। तो तीनों वेज में से आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। तो टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है यू केस या अपर। तो यू केस या अपर क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करते हैं उसको अपर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। यू केस फंक्शन में आप यहाँ स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, उस स्ट्रिंग को ये अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं हम, यूज़ करने के लिए हम इसको सिलेक्ट लिखेंगे, देन यू केस, और यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। इस स्ट्रिंग को ये अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। यदि यहाँ पर स्ट्रिंग लेटर्स के अलावा कुछ और है तो वो सारी चीज़ें अनइफेक्टेड रहेंगी। जैसे मान लिया नंबर है, यहाँ पर CBS, ECS, IP 5 है, तो ये 5 अनइफेक्टेड रहेगा। यहाँ पर मैं यू केस यूज़ कर सकता हूँ या अपर भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को किसी टेबल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देने की जगह यहाँ पर अब दूंगा कॉलम नेम, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ये कॉलम किस टेबल का है, तो उस टेबल के उस कॉलम को अपर कैरेक्टर्स में ये कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली एल केस या लोअर काम करता है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो ये उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यदि मैं चाहता हूँ तो टेबल के साथ भी इसको दे सकता हूँ। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा किस टेबल के साथ दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कॉलम नेम देना पड़ेगा, तो सारी वैल्यूज़ उस कॉलम की लोअर केस में कन्वर्ट होकर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद है मिड, सब स्ट्रिंग या सब str फंक्शन। ये तीनों फंक्शन की प्रोटोटाइप या सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, बस नाम अलग है। ये तीनों एक जैसा ही काम करते हैं।
तो ये तीनों का क्या काम है यहाँ पर आप देखिए, मिड, सब str और सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मिड, सब str या सब स्ट्रिंग मेरी मेन स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट मुझे निकाल कर देंगे। तो क्या देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ABCDEFG, 2। तो इसका मतलब है, सिंटैक्स में आप चेक कीजिए, स्ट्रिंग देंगे, स्टार्ट पोजीशन देंगे और उस पोजीशन से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मैं दूंगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये लास्ट वाला पैरामीटर कंपलसरी नहीं है। तो स्ट्रिंग दी मैंने ABCDEFG और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड नंबर से स्टार्ट करो। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, स्टार्ट पोजीशन। द फर्स्ट पोजीशन इन द स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज 1। ये 0 नहीं है, ये पाइथन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी। तो 1 से स्टार्ट हुई, यहाँ से मैंने कहा कि 2 से मुझे स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और लास्ट वाला पैरामीटर नहीं दिया है, इसका मतलब अप टू एंड तक मुझे सारी स्ट्रिंग चाहिए। तो सारी स्ट्रिंग B से स्टार्ट होके CDEFG आ जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से स्टार्ट करो और 3 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। 2 से स्टार्ट किया और 3 कैरेक्टर्स, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, तो BCD आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए BCD आउटपुट आ गया। तो मैं यहाँ पर मिड यूज़ कर सकता हूँ, सब str लिख सकता हूँ या सब स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। ये तीनों ही सेम है, वही काम करेंगे, बस इनका नेम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा। आप जो भी स्ट्रिंग देंगे वो कितने कैरेक्टर्स की है आपको आउटपुट में मिल जाएगा। सारे फंक्शंस को यूज़ करना एग्जैक्टली सेम है। सिलेक्ट लिखेंगे आप और फिर फंक्शन देंगे, देन सेमीकोलन। ये एग्जैक्टली सारे में ही सेम है, आपको याद रखना है, आपको सिलेक्ट को देना भूलना नहीं है। इसके बाद है लेफ्ट। सो लेफ्ट फंक्शन अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। सो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से सब स्ट्रिंग आपको निकाल के देगा। जैसे यहाँ पर ABCDEFG लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट क्या हुआ, ये। तो लेफ्ट से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देना पड़ेगा। 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, तो आउटपुट में AB आ जाएगा। सिमिलरली होता है राइट। तो अब मुझे राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। यदि ये ABCDEFG है तो ये राइट साइड हुआ। राइट साइड से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 2। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, 2 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पर FG आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे राइट से जो आ रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमें क्या देना है, उसके बाद FG लेफ़्ट टू राइट ही मुझे यहाँ पर आउटपुट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद इन str। सो किसी स्ट्रिंग में हम किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं वो किस लोकेशन पर है। तो जैसे लर्न CS and IP फ्रॉम CBSE CSIP, ये मेरी मेन स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ CBSE CSIP किस पोजीशन पर है। तो यहाँ से मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड ये 22। सो CBSE CSIP 22nd कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। सो आउटपुट में मुझे 22nd आ जाएगा। यहाँ पर आप जो सर्च करेंगे उसकी लोकेशन मिल जाएगी आपको। यदि आप कुछ ऐसी चीज़ सर्च करते हैं जो रिपीटेड है, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस सर्च किया, तो जो आपका फर्स्ट स्पेस यहाँ पर मिल रहा है उसका पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ltrim फंक्शन रिमूव्स ऑल द स्पेस कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये मेरी स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी स्पेस है, इसमें यहाँ पर भी स्पेस है, ये देखिए CBSE CSIP।
अगर मैं एल ट्रिम करता हूँ और इस स्ट्रिंग को इसके अंदर देता हूँ तो लेफ़्ट साइड वाले सारे स्पेस चले जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से चले गए, लेकिन राइट में अभी भी स्पेस हैं, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर स्पेस अभी भी हैं। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड में स्पेसेस हैं। यदि आप लेफ़्ट साइड से स्पेस हटाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे एल ट्रिम फंक्शन। यदि राइट साइड से स्पेस हटाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे आर ट्रिम फंक्शन। लेफ़्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है, सो राइट के स्पेस हट गए यहाँ पर, लेफ़्ट में अभी भी स्पेस है। यदि आप दोनों तरफ से स्पेस हटाना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन का। सो ट्रिम फंक्शन ऐसे यूज़ होता है, इसका सिंटैक्स ये है। ये आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंपली यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रिम, और आप अपनी स्ट्रिंग देंगे तो दोनों तरफ से स्पेसेस हट जाएंगे और CBSE CSIP आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको और दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ लेफ़्ट साइड से या लीडिंग साइड से स्पेसेस हटाना है, तब मैं लिखूँगा ट्रिम लीडिंग। फिर कहाँ क्या स्ट्रिंग चाहिए मुझे, वो स्ट्रिंग दूंगा। कौन सी स्ट्रिंग कौन सा कैरेक्टर हटाना है वो मैं यहाँ पर दूंगा। यदि मुझे स्पेस हटाना है तो मैं स्पेस दूंगा। फ्रॉम कौन सी स्ट्रिंग से मुझे कैरेक्टर्स हटाना है तो मैं वो यहाँ पर दूंगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या करता है ट्रिम फंक्शन, रिमूव्स ऑल स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स नॉट स्पेस ओनली। एल ट्रिम और आर ट्रिम सिर्फ स्पेस को हटा रहे थे, ये किसी भी कैरेक्टर को हटा सकता है, उस कैरेक्टर को मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर मैं लीडिंग लिखूंगा तो लीडिंग से हट जाएंगे, ट्रेलिंग लिखूंगा ट्रेलिंग से हट जाएगा, यदि बोथ लिखूंगा तो दोनों साइड से वो कैरेक्टर या वो स्पेस होगा तो स्पेस हट जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है XXXX CBSE CSIP XXX। अब मुझे इस XX को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा ट्रिम फंक्शन। तो मैं लिखूँगा ट्रिम बोथ, दोनों साइड से हटाना है तो बोथ। ट्रिम कैरेक्टर क्या है X, फ्रॉम स्ट्रिंग क्या है XXX CBSE CSIP XXX ब्रैकेट सेमीकोलन, और यहाँ आगे सिलेक्ट। तो अब मेरे दोनों साइड से X कैरेक्टर्स हट जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं डेट फंक्शन पर। सो डेट फंक्शन क्या है, ऐसे फंक्शंस जो डेट पर काम करते हैं वो डेट फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे नाउ फंक्शन रिटर्न्स दी करेंट डेट एंड टाइम। यदि मुझे करेंट डेट एंड टाइम चाहिए MySQL में तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट एंड नाउ फंक्शन। ये सारे फंक्शंस हैं इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स देना भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ देन ब्रैकेट्स देन सेमीकोलन। तो सिलेक्ट नाउ तो मुझे करेंट डेट मिल जाएगी। सिस्टम डेट, ये जब मैंने ये कोड रन किया था तब 18 जैन 2021 था और 13:54 हो रहा था, इसलिए वो टाइम यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी आप इसको रन करेंगे तब आपको करंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा। इसके बाद डेट फंक्शन है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डेट टाइम एक्सप्रेशन है, डेट टाइम एक्सप्रेशन। बिकॉज यहाँ पर डेट भी है और टाइम भी है, टाइम स्टाम्प है। अब मुझे इसमें से सिर्फ डेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डेट फंक्शन का। डेट फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पर मैंने पूरा टाइम स्टाम्प दिया तो मुझे सिर्फ डेट मिल जाएगी, ये डेट। यदि मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइम स्टाम्प दूंगा, मुझे मंथ मिल जाएगा। जनवरी मंथ फर्स्ट मंथ है इसलिए यहाँ पर फर्स्ट 1 आ गया। सिलेक्ट मंथ, टाइम स्टाम्प पूरा, डेट टाइम एक्सप्रेशन। मंथ नेम, अगर मैं यहाँ पर पूरा डेट टाइम एक्सप्रेशन देता हूँ या सिर्फ डेट देता हूँ तब क्या होगा, ये मंथ नेम दे देगा जनवरी। ईयर चाहिए तो सेम, यहाँ पर मैं वही डेट टाइम एक्सप्रेशन दूंगा या डेट दूंगा
तो मुझे ईयर मिल जाएगा, कौन सा ईयर है। डे चाहिए तो मैं डे फाइंड कर सकता हूँ, 18 जैन है। सिमिलरली डे नेम चाहिए तो मैं सिलेक्ट डे नेम करूँगा और यहाँ डेट टाइम एक्सप्रेशन या सिर्फ डेट भी दूंगा तो मुझे डे मिल जाएगा। तो ये सारे फंक्शन सिमिलर हैं, एक से हैं, बहुत ही सिंपल हैं। आई होप आपको इन सब समझ आए होंगे। यहाँ पर हमारा डे 5 ओवर होता है, डे 5 ख़त्म होता है यहाँ पर, और डे 6 में हम नेक्स्ट क्लास में MySQL में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एग्रीगेट फंक्शंस हैं, काउंट स्टार में डिफरेंस है, ग्रुप बाई हैविंग है, वेयर और हैविंग में डिफरेंस है, और ऑर्डर बाई है। ये सारी चीज़ हम डे 6 में कवर करेंगे। आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।